बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी आलू के पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ्राई करते वक्त कोटिंग उतर जाती है या फिर ये क्रिस्पी नहीं बनते, ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ना ही फ्राई करते वक्त इनकी कोटिंग उतरेगी और बहुत ही खस्ता ये आलू के पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो बस इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आलू के पकौड़े बनाने के लिए 4 मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया था। अब इनकी कटिंग किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं। आलू को स्लाइसिस में काट लेंगे, आपकी मर्जी है इनको गोल शेप के स्लाइसिस में काट लें या फिर लंबे काट लें, लेकिन सब आलू को एक ही शेप में काटें तो बहुत अच्छी इनकी लुक आएगी। और आलू के जो स्लाइसिस हैं वो ना ही ज़्यादा पतले हो और ना ही ज़्यादा मोटे हो। इनकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, बस इतना आपने आलू को थिक रखना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पतला कर दिया तो आलू की कोटिंग ऊपर से उतर जाएगी, सही से ये फ्राई नहीं होंगे। और अगर मोटे आलू के स्लाइसिस होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब सारे आलू को मैंने एक ही शेप के स्लाइसिस में काट लिया है। अब इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है। एक बॉल में मैंने पानी ले लिया है, सारे आलू के स्लाइसिस इस पानी में डालेंगे और हाथों की मदद से मसल कर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि आलू में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। तो जब इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर धोएंगे तो जितना भी स्टार्च है वो सारा पानी में निकल जाएगा, जिसकी वजह से आलू बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथों से आपने इसको मसलना है ताकि जितना भी स्टार्च है ना आलू का वो सारा निकल जाए। तो पानी का कलर आप देखें, जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल गया है। मसल मसल कर 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। जितनी अच्छी तरह से आलू को मसलेंगे इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा, जिसकी वजह से आलू जब फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन ये फ्राई होंगे। अब जितना भी आलू में स्टार्च था वो सारा निकल गया है, तो ये वाला पानी फेंक देंगे और टैप वाटर से दोबारा से आलू को अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल जाए। अब काउंटर पर मैंने ये कपड़ा बिछा दिया है और सारे आलू के स्लाइसिस इस कपड़े के ऊपर रखेंगे ताकि आलू के जो स्लाइसिस हैं वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। कपड़े की मदद से जब आलू के स्लाइसिस को खुश्क करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएंगे, इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसकी कोटिंग भी हो जाएगी और क्रिस्पी आलू के पकोड़े फ्राई होंगे। अब सारे आलू मैंने कपड़े पर रख दिए हैं, एक दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और हल्का हल्का इसको टैप करेंगे ताकि आलू की जो ऊपर वाली लेयर है ऊपर वाले कपड़े से अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे वाले कपड़े से खुश्क हो जाए। अब आलू को इसी कपड़े में रहने देंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए, ताकि जितना भी आलू का मॉइस्चर है कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर ले और ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तब तक इसके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप बेसन और आलू को बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो 1 कप बेसन है उसके हिसाब से मैंने 1/4 कप चावल का आटा लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे या फिर इसकी जगह आप हाफ टी स्पून अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जिसका फ्लेवर आपको पसंद है वो आप ऐड कर दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है वरना बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको बीट करते जाएंगे। इस बैटर को जितनी अच्छी तरह से बीट करेंगे उतने ही मज़ेदार फूले फूले खस्ता पकौड़े बनेंगे। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ना ही ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसका क्रीमी सा थोड़ा सा टेक्सचर हो गया है। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और दोबारा से अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। और इसको इतना बीट करना है कि इसका टेक्सचर फ्लफी सा हो जाए, क्योंकि ना ही इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और ना ही बेकिंग सोडा डाला है। जितनी अच्छी तरह से बैटर को बीट करेंगे उतने ही मज़ेदार फूले फूले और क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। इसमें आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनेंगे
और जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके बनकर रेडी होंगे। अब इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम ऑयल और दोबारा से इसको बीट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें गरम ऑयल डाला है वो अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो जाए। तो गरम ऑयल डालने से क्या होगा, एक तो पकोड़े ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे जब उनको फ्राई करेंगे और उनकी ऊपर वाली लेयर बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। अब दोबारा से बैटर को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसका कलर देखें कितना लाइट हो गया है। जितना जितना आप इसको बीट करते जाएंगे इसका कलर लाइट और फ्लफी सा हो जाएगा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चम्मच की मदद से इसको पकड़ें तो हल्की सी लेयर चम्मच के ऊपर चिपक गई है। और अगर आपको लगे कि चम्मच के ऊपर बैटर की थोड़ी मोटी लेयर है तो इसमें आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर दोबारा से इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। अब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। आलू को चेक कर लेते हैं। आलू को 8 से 9 मिनट के लिए कपड़े पे ही रहने दिया था तो ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं और इनका टेक्सचर देखें, बिल्कुल भी इनमें कोई मॉइस्चर नहीं है। तो आलू को अच्छी तरह से खुश्क करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप इसको कपड़े पे फैला दें तो बहुत आसानी से ये खुश्क हो जाएंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ज़्यादा ठंडे ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। सिंपल क्या करना है, आलू के स्लाइसिस को इस बैटर में डिप करेंगे, अच्छी तरह से कोट करेंगे और इनको ऑयल में डालते जाएंगे। एक साथ आपने सारे स्लाइसिस नहीं डालने हैं, एक एक करके स्लाइस को कोट करते जाना है और डालते जाना है ऑयल में फ्राई करने के लिए। और ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे, इनकी कोटिंग उतर जाएगी। और ऑयल का टेम्परेचर चेक करने का तरीका ये है कि जैसे ही इनको डालेंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए तो ये फ़ौरन से फूलकर ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही इनको मैं ऑयल में डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए तो ये फ़ौरन से ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल अगर ठंडा होगा तो ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और इनकी कोटिंग भी ऊपर से उतर जाएगी। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अब चम्मच की मदद से हल्का-हल्का ऊपर से इनको प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएँगे। जिस तरह से पूरी को प्रेस करते हैं उसी तरह से हल्का-हल्का इनको प्रेस करेंगे तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये फूलते जा रहे हैं। और इनकी साइड्स को पलटते जाएँगे ताकि सारी साइडों पे इवनली कलर आ जाए। तो इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, क्योंकि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई होगी तो अंदर से आलू कच्चे रह जाएँगे। जैसे ही इनकी कोटिंग सेट हो जाएगी तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इनको क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरह से आलू फ्राई हो गए हैं, अंदर से पक भी गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता ये बनकर तैयार हुए हैं। और कितने मज़ेदार फूले फूले बने हैं। ना ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, ना ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन ये आलू के पकौड़े बनेंगे। और जब आपने इस रेसिपी से ये मज़ेदार आलू के पकौड़े एक दफ़ा ट्राई कर लिए तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खस्ता ये आलू के पकौड़े बनेंगे और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो सारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, इनकी फाइनल लुक आप चेक करें, कितने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी बने हैं। ना ही ऊपर से कोटिंग उतरी है, ना ही इन्होंने ऑयल एब्ज़ॉर्ब किया है और अंदर से आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से इसका टेक्सचर देखें कितना क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट। बहुत ही टेस्टी आलू के पकौड़े बने हैं। इनको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये मज़ेदार रेसिपी इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।